बकैत की बरबराहट वाले चैनल ने मनी लॉन्ड्रिंग का तो इस पे आरोप था ही एनडीटीवी पे, और जांच हो रही है एनडीटीवी के मालिकान प्रणय जेम्स राय और राधिका राय, जो खुद कम्युनिस्ट हैं और हर क्रॉस टिड्डे हैं, इन पर इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस है, ये देश छोड़ के जा नहीं सकते और ये बकैती करते हैं। जब इन पर भी छापा पड़ा था काले धन को सफेद करने का धंधा में, तो यही एडिटर गिल्ड, यही प्रेस क्लब कूद के आया, पत्रकारिता को दबाया जा रहा है। अरे भाई, आपकी किसी बकैती पर कहीं सरकार एक्शन ले तो आप कहो कि हमारी बकैती को रोका जा रहा है। आप काले धन को सफेद करोगे तो आपको रोकेगी नहीं, जांच नहीं करेगी। और अब तो इंटरनेशनल संस्थान, इन्हीं बकैतों का सबसे सिरमौर बकैत संस्थान ने भी कह दिया है, यूनिसेफ ने कह दिया है कि उनकी आड़ में एनडीटीवी धन जमा कर रहा है, उनका नाम लेकर टैक्स फ्रॉड, इनसाइडर ट्रेडिंग, रिलायंस के हाथ में बेचा चैनल, संदिग्ध फंडिंग, काले धन सफेद हुए, वर्जीनिया आइलैंड, कौन कौन से आइलैंड से आए। और अब इन्होंने यूनिसेफ में बच्चियों को पढ़ाने के नाम पर यूनिसेफ के नाम से चंदा जमा किया। और कोरोना महामारी के समय जो पीड़ित गरीब बच्चों की सहायता के लिए यूनिसेफ के नाम पर फर्जी तरीके से फंड जुटाने के मामले में रंगे हाथ पकड़ा गया ये चैनल। ये मानवता को संसार, ये पत्रकारिता की कैसे बात कर रहे हैं? ये बकैत से पूछिए आप कि बच्चियों को, कोरोना से पीड़ित बच्चियों के बचाने के नाम से हम यूनिसेफ में पैसा जमा कराएंगे और पैसा लेके जेब में रख लिया। इसलिए एक बार और कह रहा हूं, राम मंदिर पर बहुत सारे तथाकथित राष्ट्रवादी यूट्यूब चैनल, वेबसाइट कहते हैं कि आपका पैसा हम जमा करा देते हैं। नहीं, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, डायरेक्ट राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में जमा कराइए। जिसको अकाउंट नहीं समझ में आता है, राम मंदिर ट्रस्ट, व्हाट्सएप पे उनको अकाउंट में भेज देता हूं, टेलीग्राम पर डाल देता हूं, मैंने डाल दिया है, सीधे डायरेक्ट जमा। किसी बिचौलिया, आप बिचौलिया तंत्र को मत बढ़ाइए, ये बिचौलिया तंत्र यूनिसेफ का पैसा खाया एनडीटीवी ने, ऐसे कई लोग अभी और पकड़ाए हैं। इसलिए बड़ा आपको हॉलमार्क का उपयोग किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के जो रसीद है उन सब में कई बिचौलिए घूम रहे हैं। इसमें भी हरे टिड्डे, लाल टिड्डों के समर्थक कई मुर्गे भी हैं। और हिंदुओं के लिए मैं आज से मुर्गा मेंटेलिटी यूज करूंगा शब्द, जो तब तक मुंह लटका के खाना खाते रहता है, सामने उसका मुर्गा साथी कटता रहता है, वो मुंह लटका के खाता रहता है, अपने पेट भरता रहता है, जब तक कि उसकी बाड़ी नहीं आती, बाड़े से निकाल कर उसको न काटा जाए। इसलिए मुर्गी मेंटेलिटी, तो मुर्गी मेंटेलिटी से भी बचना है आपको। अब ये लीगल राइट ऑब्जर्वेटरी ने एनडीटीवी की ये जालसाजी पकड़ी। एनडीटीवी का क्या दावा था कि यूनिसेफ के साथ मिलकर महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के तहत काम करने वाले एक एनजीओ चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के लिए वो चंदा जुटा रहा था। लेकिन जब एलआरओ ने पूरी परत को खंगाला तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जवाब मिला, उन्हें इस तरह के किसी भी चंदा जुटाने की कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं है। सरकार के नाम पर भी इन्होंने अपना स्क्रॉल चला चला के चंदा जमा कर लिया। ना ही एनडीटीवी को इसके लिए कोई इजाजत ही दी गई है। यूनिसेफ को इसकी भनक पहले ही लग गई थी। इसलिए इस मामले के खुलासे से पहले ही यूनिसेफ ने पल्ला झाड़ते हुए बयान जारी किया कि उनकी जानकारी में आया है कि कुछ लोग, कुछ चैनल, कुछ संस्थाएं उनके नाम से अवैध रूप से चंदा जुटाने का काम कर रहे हैं, जो गलत है, अवैध है। यूनिसेफ ने, इंडिया ने यह बयान 27 दिसंबर 2020 को जारी किया था। यूनिसेफ अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। बयान में कहा कि उसके नाम पर कुछ संस्थाएं, इसमें प्रणय जेम्स राय और रवीश बकैत का फोटो दिखाओ, इनके मुंह पे कालिख लगनी चाहिए। तो उनके नाम पर कुछ संस्थाएं अवैध रूप से चंदा जुटा रही है, इसकी निंदा करते हैं हम। और यह अनैतिक कृत्य है। ये यूनिसेफ इंटरनेशनली पुरस्कार पाने वाला रमन मैग्सेसे, इंटरनेशनल संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने कहा यह अनैतिक कृत्य करता है एनडीटीवी, अनैतिक कृत्य। अभी भी बकैत को सुनोगे तुम लोग? मुर्गे मेंटेलिटी के काफी हिंदू हैं जो बकैत को सुनते हैं और वो अपना इंतजार कर रहे हैं, बाड़े से तब निकाले जाएंगे जब उनका काम किया जाएगा। तो ऐसे तमाम संस्थाओं और व्यक्तियों को खुद से हम अलग करते हैं। यूनिसेफ ने कहा
यूनिसेफ की जानकारी में यह मामला तब आया जब एलआरओ ने चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के नाम पर अवैध रूप से वसूली की शिकायत की। तब एनडीटीवी अवैध रूप से यूनिसेफ और चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के नाम पर 1,06,65,862 रुपए वसूल चुका था, अवैध। आप कहोगे, ये देखो ना, लेफ्ट को बाहर से पैसे आ रहे हैं, काले धन को सफेद के लिए, हथियार डीलरों के पैसे, और ये यूट्यूब और ये जितने भी वेब चल रहे हैं, इन सब में उनके पैसे हैं। और अब ये अवैध अंतरराष्ट्रीय संस्था को भी ठग रहे हैं। इसी एनडीटीवी की निकली हुई एक महोदय गई थी कि हमको तो प्रोफेसरी हो गई, हार्वर्ड में प्रोफेसरी हो गई, आपको ध्यान होगा। और हार्वर्ड में प्रोफेसरी, हार्वर्ड ने कहा ऐसा कोई प्रोफेसर हमारे यहाँ पत्रकारिता का संस्थान ही नहीं है। यानी सबसे फ्रॉड संस्था एनडीटीवी है, फ्रॉडों की फ्रॉड, मालिक से लेकर एंकर रिपोर्टर सब फ्रॉड है। आपको ध्यान होगा सोनी राजदान का पूरा इशू जो आया था, निधि राजदान का, कि हार्वर्ड में प्रोफेसर हो गई। हार्वर्ड ने कहा पत्रकारिता का तो हमारे यहाँ संकाय नहीं, कहां से प्रोफेसर बना दिया तुमको। तो कहीं चीटिंग हो गई हमारे साथ। अब उसका मालिक एनडीटीवी बच्चों के नाम पर 1,06,65,862 रुपए की अवैध वसूली कर चुका है। यही है निधि राजदान। बाप इनके बहुत बड़े कम्युनिस्ट, पूरे पीटीआई को बर्बाद करने वाले में इनके पिता। और ये कश्मीर से हैं। हम कह रहे हैं ना मुर्गी मेंटेलिटी, कश्मीर की हिंदू है ये, कश्मीरी पंडित, लेकिन लाल हरी। और इस एनडीटीवी में बच्चों के नाम से यह ठगी हुई। यह रकम खुद एनडीटीवी ने कैंपेन के दौरान स्वीकारा है। असल में ये इससे कई गुना ज्यादा है। ये एनडीटीवी ने कहा कि 1,06,65,862 है, ये कई गुना हो सकता है। ऐसे ही अवैध धन से बकैतों की सैलरी चल रही है। तो बकैत का ऊपर से नीचे तक चेहरा तो घृणा से भरा हुआ रहेगा ही, अन्न तो घृणा वाला ही खा रहा है, फर्जी वाला अन्न इनके घर पहुंच रहा है, सैलरी। तो नवंबर 2020 में एनडीटीवी ने एनडीटीवी यूनिसेफ इमेजिन टेलीथॉन नाम से कोरोना काल में बच्चों की सहायता के लिए झांसा देते हुए फर्जीवाड़ा शुरू किया। जिस समय यह कैंपेन शुरू हुआ था तो एनडीटीवी ने बड़ा ही मानवीय चेहरा पेश करते हुए कहा कि बड़े बड़े डरावने दावे दिखाए कि दुनिया में तो कोरोना से भारत में सबसे ज्यादा मरेंगे और ये वो। उसका कहना था कि कोरोना के कारण देश में प्रतिदिन 1600 से ज्यादा बच्चे मर सकते हैं वाला आपको हमेशा याद दिलाया कि भविष्य की आंकड़े दिखाएंगे ताकि आप डर जाएं। इसलिए ये कोरोना पे बकैती कर रहा था क्योंकि पैसा इसके मालिक को कमाना था। इसके लिए उनके भोजन, उनके इलाज, उनके भविष्य में टीकाकरण के लिए तुरंत पैसा चाहिए, भविष्य में टीकाकरण के लिए। और अभी जब मोदी सरकार टीकाकरण करा रही है तो ये विरोध कर रहा था बकैत और पूरा एनडीटीवी। तो पैसा तुरंत जुटाना जरूरी है। एनडीटीवी ने दानदाताओं को यह भरोसा दिलाया कि उसके द्वारा दी गई रकम से सबसे कमजोर तबके के बच्चों को सहायता दी जाएगी। और वो कमजोर तबका कौन है? ये बकैत पाड़े, ये प्रणय जेमसराय सबसे कमजोर तबका है जो ये इंडिया क्लब में बैठ के शाम को स्कॉच पीते हुए और गरीबी पे ज्ञान छाड़ती। तो एलआरओ ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से की। इसकी शिकायत कई जगह की गई। एनडीटीवी की चिट्ठी लिखकर एनडीटीवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई और उसमें बताया गया कि एनडीटीवी ने यूनिसेफ के नाम पर किस तरह से चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के लिए ये इकट्ठा जो कर रहा था ये सब फर्जीवाड़ा है। और इसमें चाइल्ड लाइन इंडिया महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के लिए बच्चों के लिए चाइल्ड लाइन जो 1098 नाम से टेलीफोन चलाता है, मंत्रालय को इसकी भनक नहीं लगी कि प्रणय जेमसराय एनडीटीवी पे खुलेआम उनके नाम पर लूट रहा है देश। दो लुटेरे मिल गए, एक हथियार कंपनी से पैसा, न्यूज क्लब आपको दिख गया, उसी में एनडीटीवी वाला ही था अभिषेक शर्मा। अब देखो उसमें काम करता है। मतलब पत्रकारिता में फर्जीवाड़ा का मुख्य बॉस यही आदमी सबको तरीके बताता है। और अभी आपको न्यूज क्लिप का पता चल गया, अवैध धंधे सरकार को गिराने के लिए ये अवैध धंधे सरकार के नाम पे और यूनिसेफ के नाम पे कर रहे थे और किस तरह से धंधेबाजी की। और आप पकड़े गए हैं। अब अपना मुंह क्यों नहीं काला करता ये बकैत? शाम को 9 बजे से बकैती करता है, इसको अपना मुंह काला करने चाहिए। यूपीए के दौरान जम के इन्होंने धज्जी उड़ाई कानूनों की, शेयर में धांधली, इनसाइडर ट्रेनिंग, कई आरोप कांग्रेस के साथ मिलकर। और सब तो राष्ट्रपति भवन को अशोका होटल 5 स्टार होटल बना के इन्होंने खूब माल कूटे।
तब मुकेश अंबानी को अवार्ड दे रहे थे, आज अंबानी अडानी करते घूमते हैं। और ये लुटेरे हैं, तो लुटेरे को आप पहचानिए।